क्या भरत सच में राजा बनना चाहते थे? क्या भरत ने राम से प्रेम किया या केवल उनके कर्तव्य को निभाया? क्या भरत ने 14 वर्षों तक एक राजा की तरह शासन किया या एक तपस्वी की तरह जीवन जिया? भरत के चरित्र को क्यों छुपा दिया गया, जबकि वे राम से भी बड़े त्यागी थे? आज हम आपको वाल्मीकि रामायण के उन अनसुने और रहस्यमयी प्रसंगों के बारे में बताएंगे जो भरत के त्याग और निस्वार्थ प्रेम को दर्शाते हैं। यह कहानी केवल एक राजकुमार की नहीं, बल्कि एक ऐसे महान पुरुष की है जिसने अपने जीवन की हर सांस अपने बड़े भाई राम के लिए समर्पित कर दी। भरत का चरित्र वाल्मीकि रामायण में अत्यंत गौरवशाली और प्रेरणादायक है। वे केवल राम के अनुज ही नहीं, बल्कि धर्म, त्याग और भक्ति की जीवंत मूर्ति थे। जब राजा दशरथ के निधन के बाद भरत को अयोध्या लौटने पर यह ज्ञात हुआ कि उनकी माता कैकेयी ने राम को वनवास भेजकर उनके लिए सिंहासन सुरक्षित कर लिया है, तो वे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने कैकेयी को कठोर शब्दों में फटकारते हुए कहा कि उन्होंने धर्म और कुल की मर्यादा का उल्लंघन किया है। भरत ने स्पष्ट रूप से राज्य स्वीकार करने से इनकार कर दिया और तुरंत चित्रकूट जाने का निश्चय किया, जहां राम अपने वनवास के प्रारंभिक दिनों में थे। भरत ने चित्रकूट में राम से मिलकर उनसे आग्रह किया कि वे अयोध्या लौटकर राज्य का शासन संभालें। उन्होंने स्वयं को राम का दास बताया और कहा कि वे अपने बड़े भाई के बिना अयोध्या की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन राम ने पिता की आज्ञा को सर्वोपरि बताते हुए यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। इस पर भरत ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक उनसे अनुरोध किया कि यदि वे स्वयं नहीं लौट सकते तो कम से कम अपनी खड़ाऊ दे दें, ताकि वे उनके प्रतीक स्वरूप उसको रखकर उस पर शासन कर सकें। राम ने भरत को अपनी खड़ाऊ दी और भरत उन्हें सिर पर धारण कर अयोध्या लौट आए। अयोध्या लौटने के बाद भरत ने स्वयं राजमहल में न रहने का संकल्प लिया और नंदीग्राम में एक तपस्वी की भांति जीवन व्यतीत किया। वे भूमि पर सोते, साधारण वेश धारण करते और निरंतर राम के आगमन की प्रतीक्षा करते रहे। वे राज्य के वास्तविक शासक नहीं थे, बल्कि उन्होंने राम की पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर यह आश्वासन दिया कि राज्य केवल राम का है। भरत ने 14 वर्षों तक कठोर तपस्या और सादगी का जीवन अपनाया। वे नंदीग्राम में रहकर ही राजकाज संभालते थे, लेकिन कभी स्वयं को राजा नहीं माना। भरत की निष्ठा इतनी प्रबल थी कि उन्होंने संकल्प लिया था कि यदि राम वनवास की अवधि पूरी होने के बाद नियत समय पर नहीं आए तो वे प्राण त्याग देंगे। जब 14 वर्ष पूरे होने को आए तो भरत अत्यंत व्याकुल हुए थे। उन्होंने अपने भाई के वचन के अनुसार समय समाप्त होते ही अग्नि में प्रवेश करने की ठानी। लेकिन तभी हनुमान राम के आगमन का शुभ समाचार लेकर पहुंचे और भरत का जीवन बच गया। जब राम अयोध्या लौटे तो भरत ने बड़े प्रेम और सम्मान के साथ उन्हें उनका राज्य सौंप दिया। भरत का चरित्र त्याग, कर्तव्य और सच्चे प्रेम की अनूठी मिसाल है। उन्होंने न केवल अपने व्यक्तिगत सुखों का त्याग किया, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि सच्चा धर्म केवल सत्ता प्राप्ति नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य को सर्वोपरि मानने में है। वाल्मीकि रामायण में भरत को एक आदर्श अनुज, निष्ठावान सेवक और धर्मपरायण व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। वे न केवल राम के प्रति समर्पित थे, बल्कि उन्होंने संपूर्ण समाज और जनता के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। उनका जीवन यह संदेश देता है कि सत्ता से बड़ा कर्तव्य और प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं।